तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव वासना जाल सर्वत्रं कृपा दृष्टि विनश्यते तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनायधिकं भव जड़यध्यासु महाबंधं बोध ज्ञान विमोच्यते गुरु सुवर्ण के पद कमल बंधों बारंबार जिने बतलायो भेद सब परखायो पद बिन सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे को अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, ये 3 दिन का जो सत्संग चल रहा है और अभी संतों ने बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। एक और भक्त जिला भिंड के दिनेश कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि ये जीव को गुरवा लोगों ने कैसे बांध रखा है, अज्ञान में। सज्जनों, वास्तव में ही जिन चीज़ों को हम बहुत काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं और वो हमको सुनाते आ रहे हैं, बस वही अज्ञान हमको सुख और शांति की तरफ नहीं बढ़ने देता है। जैसे तमाम भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, तोना टोटका, भैरव बमानी, तथाकथित माने हुए देवी देवता, देवी देवताओं के नाम पर आज से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ होती थीं, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, कहीं अश्वमेध यज्ञ, कहीं गोमेध यज्ञ, कहीं नरमेध यज्ञ। प्राचीन काल से ये धारणाएं ऐसी चली आ रही। तथागत भगवान बुद्ध ने, सदगुरु कबीर साहब जी ने और अन्य महापुरुषों ने इन सारी चीज़ों का विरोध किया। आज से करीब करीब 35 वर्ष पहले हमने देखा था करौली में इतने पड़ा और बकरा कटते थे और कुछ वहाँ समझदार लोग गए, प्रशासन को साथ में लिया और उन पुजारी पंडाओं से कहा कि भाई इन तुम मूक पशुओं को क्यों मारते हो। उन्होंने कहा कि ये माता मांगती है। तो कैसे मांगती है भैया, कैसे मांगती है? तो वो ऐसा करते कि इधर में भीड़ है और इधर में भीड़ है और पीछे भी भीड़ है, 10 कदम दूरी से, और उस पड़ा को छोड़ दिया। अब उसके तीनों रास्ता घिरे हुए हैं, थोड़ा सा 10 कदम आगे के लिए गुंजाइश है। किधर जाएगा वो? उधर ही जाएगा। देखिए, ऐसे माता मांगती है जी उधर जाएगा। और 10 कदम आगे रखा
और कसाई खड़ा है तलवार लेकर के, और मारी तलवार, उसका सिर आगे पड़ा माता के, और वो पूंछ पकड़ करके खींच के ले गए और पीछे हंडियां पक रही हैं। उन लोगों ने कहा देखो आप लोग सब हट जाइए, सब हट जाओ, पूरी लाइन साफ कर दी, अब छोड़ो इनको। और जब इतनी दूर से छोड़ा तो कहीं कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, उन्हें क्या लेना देना किसी माता से और देवता से। तब उन लोगों ने ये लिखवाया कि आज से यहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। अब आज देखिए क्या माता मैया बेचारी भूखी मर रही होगी। वो कबीर साहब जी ने तो 600 वर्ष पहले कही थी कि मांस मछरिया तय पे खैया, ज्यों खेतन में बोइया जी, माटी के कर देवी देवा, काट काट जिब दैया जी, जो तू राह सांचा देवा, तो खेत चरत क्यों ना लैया जी। अरे एक बात बताओ, जब देवता है भूख लगेगी तो ये खेतन में चर रहे हैं, वो पकड़ पकड़ के खाए ले, तुम क्यों परेशान होते हो। तो सज्जनों वास्तव में ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये सब हमारी मान्यताएं, हमारे अंदर की धारणाएं, और जो हमको उन गुरबा लोगों ने ऐसा समझा दिया कि ऐसा करने से तुम्हारे सारे एक काम हो जाएंगे। कई कई शास्त्रों में बड़े अच्छे संकेत हैं, लेकिन उन संकेतों को हम, अच्छे जो संकेत हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, और जो गलत धारणा है उनमें हम बहते हुए चले जाते हैं। वास्तव में महापुरुषों ने जो कहा, जैसे अपन महाभारत देखते हैं सभी, मेरे से सवेरे साहब जी ने बोला था, सुचाल साहब जी ने, कि क्या गांधारी के एक से एक संतान पैदा भई। तो मैंने कहा वैसे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एकदम और एक से एक संतान पैदा हो जाए, और कथा हमने जिस तरीका से पढ़ी है उस तरीका से वो काल्पनिक लगती है। कैसे? जैसे उनको पता लग गया कि महाराज युधिष्ठिर का जन्म हो गया और गांधारी के पेट में बच्चा था, तो बताते हैं कि जब वो हुआ तो बच्चा नहीं हुआ, वो एक लोई का लोथड़ा हुआ, ऐसा बड़ा खूब। गांधारी ने खींच करके कहा फेंक आओ इसको, मेरे तो भाग्य ही खराब हुए हैं, क्या होगा इस लोई के लोथड़ा को। और तब तक व्यास जी आ जाते हैं। व्यास जी ने कहा कि फेंको मत, रुको, घड़ा मंगाओ। तो 100 घड़ा मंगाए और उस लोई के लोथड़ा में से छोटे छोटे पीस करके, और वो एक घड़ा में एक पीस रखा, फिर भी एक पीस बचा उस हिसाब से, तो एक घड़ा और मंगाया छोटा सा, उसमें उसको रखा, और उन घड़ाओं को घी से भरवा करके और उनको बंद करके, और कहा कि अब इनको 1 साल मत खोलना। और 1 साल के पश्चात जब उसको खोला तो उसमें 100 घड़ाओं में 100 लड़का, और जो एक से एक वो वाला घड़ा था उसमें एक लड़की दुशाला नाम की। वो इस तरीका से उनकी पैदाइश बताई। तो अब पैदाइश में ही मामला गड़बड़ है। तो अब जहाँ कथा की सारी जब नींव ही कच्ची है तो उस कथा की फिर उसके महल पर कैसे क्या विश्वास करोगे, हैं? तो सज्जनों कहीं ऐसी कल्पनाएं करी हैं कि कोई झाड़ से पैदा हुआ, कोई आँख से पैदा हुए, कोई कान से पैदा हुए, कोई आकाश से उतर करके आए, कोई खीर खा करके पैदा हुए। ये सब हमारे ऊपर ये बातें बढ़ती गई हैं, अन्यथा उनमें बातें अच्छी भी लिखी हैं, मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और शायद वो थोड़ा संकेत तो हो। कितनी बढ़िया अच्छी बातें बा में आई है। जब राम भोजन पाए हुए जा रहे हैं, दो वो गाती है माता है, मुझे को याद आ गई है। जब राम जी का शादी होकर के और जब वो भोजन पा रहे, तब भी माताएं गा रही कि अति उदार कर तू तेदार, ये अवधपुरी की भामा, सिया राम हरे।
खीरी खाए पैदा सुत करती, पति कर कछुअन कामा, सिया राम हरे। अवधपुरी की माताएं तो बहुत विचारवान है, उनको पति से कोई लेना देना नहीं है, वो तो खीर खा करके ही पैदा कर लेती हैं बच्चा। तब श्री राम जी ने कैसा बढ़िया उत्तर दिया, सखी बचन सोने के रघुनंदन, बोले मृदु मुस्काते, सिया राम हरे। आपन बात छुपावो प्यारी, कहो आने की बात, सिया राम हरे। कितनी बढ़िया बात कही, तुम बहुत अच्छी हो, बड़ी समझदार हो, तुम अपनी बातों को छुपाती हो और तुम दूसरों की बातों को कहती हो, पर वास्तव में जैसा तुम्हारे यहाँ है वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कैसा है देखो, ये कारण कार्य की व्यवस्था को लेकर के कितना बढ़िया उत्तर दिया है। और मजाक की मजाक भी, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंदिए वेद की नीति, सिया राम हरे। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंदिए वेद की नीति, सिया राम हरे। तुम्हारे तोरे सब महते उपजे, अस हमारे नहीं रीति, सिया राम हरे। देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि बिना माता पिता के कोई पैदा नहीं होता है, और हमारा तुम्हारा सबका जन्म माता पिता से ही हुआ है। कोई आसमान से उतर करके नहीं आया है, कोई आँख से नहीं, कोई कान से नहीं, कोई मुख से नहीं, कोई पृथ्वी से नहीं। हमारे यहाँ भी एक धारणा बन गई है कि सदगुरु कबीर साहब जी कमल के फूल पर प्रकट हो गए। हमारे कबीर पंथ में भी ऐसी धारणा है, उन्होंने सोची होगी कि जब राम खीर खाए के पैदा है जाएंगे तो अपने कबीर साहब हम फूल में तो पैदा कर देंगे। हाँ, जब हम ही क्यों पीछे रहे, जब ये रामायण भाई पीछे ना रहे जा झूठ में, तो फिर हम कहीं को पीछे रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे कबीर साहब जी तो ऊपर उतर करके आए, और वो कमल के फूल पर एकदम एक प्रकाश का पुंज उतरा और वो फूल खिल गया और उस पर बच्चा खेलने लगा। पर सज्जनों, ये कोई जादूगरी नहीं है। जिस तरीका से बच्चा होते हैं पहले भी और आज भी, और उसी तरीका से होते चले जाएंगे। रामायण में जैसे 10 शीश वाले रावण की चर्चा है, 10 शीश वाला व्यक्ति और 20 भुजा वाला आज तक न कोई हुआ और न कभी कोई होगा, ऐसा होता ही नहीं है। किसी बहन बेटी के अगर कोई बच्चा हो जाए, बाकी 2-3 मूड हों और 4-5 हाथ हों, तो कप जाएगा, सब भय के मारे सब कपने लगे, चिका होगा भैया। पर सज्जनों, ये संकेत हो सकते हैं किसी बात को समझने के लिए, पर वो संकेतों को दाब दिया है। वो वास्तव में जो ठीक तरीका, जो समझदार संत हैं, विद्वान संत हैं, जिन्होंने खोज की है अपने आध्यात्म की, वो सारे बातों को समझते हैं। मैं अभी बताऊंगा। यार श्री राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया कि माता पिता के बिना कोई पैदा नहीं होता है, ये सृष्टि का नियम है। पर तुम्हारे तो सब पृथ्वी से ही पैदा हो जाती हैं, क्योंकि सीता जी पृथ्वी में निकली कि नहीं? अरे पृथ्वी में नहीं निकली वे, आज भी काफी बहन बेटी बच्चा आज भी काफी कोई झाड़ की ओट में रखे आते हैं, कोई कहीं नदी के किनारे रखे आते हैं, कोई कहीं किसी बाग बगीचा में रखे आते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया कि जो जहाँ कचरा इकट्ठा हो जाता है किसी चौराहे पर, और उसी में धरे आते हैं। जिनकी जीवन ज्योति होती है वो मिल जाती है, कोई उठा ले जाते हैं, वो बच जाते हैं, अंततः सज्जनों फिर मर भी जाते हैं। जो अनैतिक भाव से जो संबंध जुड़ जाते हैं जहाँ स्त्री और पुरुषों के, सज्जनों जब ऐसी समस्या आ जाती है तब फिर यही विकल्प रह जाता है और कोई विकल्प नहीं होता है।
इसलिए ये सारी जो धारणा है, ये सारी धारणा जी हमको बांधती हैं। ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र तो ना टूटेगा है। कितने लोग हाथ दिखाते हैं, कोई बढ़िया आदमी अच्छा आदमी हाथ नहीं, क्या क्या रखा है हाथ में? चेहरा पर जो तुम करोगे वो रेखा बन जाएगी, जो तुम करोगे। कितनी माताएं हमसे कहती हैं, बाबा तुम हाथ में देख लेते हो कछु। हमने कहा दिख तो रहो, हाथ और जाम का देखें हाथ में है। हमारे गुरुजी कहा करते कि एक ज्योतिषी हो सो गढ़ तो लगावत चलवा रहो, ने का अंधेरो है गए। पहले कच्चे रास्ता होंगे, एक झुंडा सो तो कुआ सो को सो गढ़ तो लगावत तो वो आकाश के क्षेत्र को गढ़ तो लगाए रहो। सो गढ़ तो लगाते ही लगाते और बा को चित्त तो कहते वो अंतर हो चलोगे बा कुआ में गिर पड़ो तमाको वो सो एक डुकैया आती पास में कोई झोपड़ी भोपड़ी होगी वहाँ घर होगा। डुकैया आई दौड़ी 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 दौड़ी, अरे भैया जावे तो को गिर पड़ो। रस्सा लाई और वो रस्सा बांधो और निकाल लो। बा ज्योतिषी ने कही अम्मा तेने हूँ बचा लो भाई। बेटा तू को है कागज तो है, कहे वो ज्योतिषी हूँ तो कुछ पूछना हो तो पूछ ले। तो बेटा हूँ तो जे ही पूछ रही हूँ, जे ही बता रही हूँ कि जय तो मैं हती सो तू निकाल ले हो, पर आगे कहूँ तो मत गिर पड़ी हो और नहीं मज्जा को बड़े 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 बड़ाएंगे। तो सज्जनों वास्तव में जो भूत और भवस्य और जो तीनों कालों की जो ऐसे काल्पनिक जो लोग बातें करते हैं, ये सब मिथ्या गपोड़ा है, ये कोई तथ्य नहीं है। और इनसे भयभीत भी हो जाता है व्यक्ति। अरे कोई क्या बिगाड़ेगा है? तुम थोड़े से अपने आप में जागृत है जाए तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ेगा। तुम तो कहते हैं कि सबका जनैया पारखी पारक स्वरूप तू है, और सब भूपों का भूप तू, सबको जनैया पारखी पारक स्वरूप तू चैतन्य है। संत कहते हैं तू आत्म स्वरूप है, तू अखंड है, तू अविनाशी है। लेकिन जो शास्त्रों में जो थोड़े संकेत दिए हैं, उन संकेतों को तो हम नहीं समझ पाते हैं। कहीं कहीं वो संकेत हमारे लिए उल्टे पड़ जाते हैं। सीता जी को जब विदा किया सीता जी की माँ ने, तो एक चौपाई में याद दिलाऊं, कितनी बढ़िया बात कही कि सासु ससुर गुरु सेवा करेहू, पति रुख लखिया आयुष अनुसरेहू। कितनी बढ़िया बात कही है बेटी, अपने सास ससुरों की सेवा करना। ये नहीं कहा कि बेटी तुम किसी जाकर किसी मंदिर में पूजा करना। ये रामायण में दो ही ऐसे पात्र हैं, एक सीता जी और एक पार्वती जी। पार्वती जी से कहा कि करो सदा शंकर पद पूजा। कितनी बढ़िया बात कही। उनकी माँ ने कही है, हे बेटी तुम अपने पति की पूजा करना। लेकिन आज माता है, आप फागुनों को महीना आए रहो, महादेव जी पे पानी फेंकें, दे पानी दे पानी दे पानी। और पार्वती होती तो हते को लट्ठू बजावती है, तुम्हें सर बनाए रही। तुम भाई आदमी पे कहीं को पानी फेंक रही हो। हमने तो अपने आदमी की सेवा करी, तुम अपने आदमी की सेवा करो। कितनी न्याय की बात है, बढ़िया। लेकिन अगर इस बात को कहते हैं तो कुछ कुछ लोग कबीर कहते हैं, अरे ये कबीरपंथी महात्मा है, तो वो उल्टी मान जाते हैं। उल्टी कैसे मान जाते हैं? एक बात मुझे छोटी सी ध्यान में आ गई है। एक किसी लड़की की शादी हो गई, हमारे साहिब जी विराजमान हो रहे हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आइए बैठिए साहिब जी, आसन ग्रहण करिए। तो बताते हैं, देखिए संकेत की बात। जब लड़की की शादी हो गई और वो ब्याह से जब दसई में जो लौट करके आती, तो लड़की अपने पिता के घर आ गई। उसने बड़ी प्रशंसा करी अपनी ससुराल की। मेरी सास ऐसी है, मेरा पति तो बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा सज्जन है, ज्ञानी आदमी है। अपनी सखी सहेलियों में बड़ी प्रशंसा करती। तो सावन का महीना आया और उस लड़का ने भी सोचा हुआ कि चलो आजकल तो लोग बहुत कम जाते हैं, पर वो समय पहले, आज से 20, 30, 40 वर्ष पहले तो बहुत सावन बुरा खाने का बहुत बड़ा महत्व था। तो वो आयो ससुराल में, पैदल चलो होगो बेचारो, चलते चलते और शाम हो गई। भूख लगी आई खूब ज़्यादा जोर से। और उस माँ बेटी ने, उसकी भौजाई होगी और भी कोई सहेली होंगी, उन्होंने बढ़िया अच्छा भोजन बनाया।
और उसने प्रशंसा तो बना करके रखी कि मेरो पति इतना समझदार है, इतना पढ़ा लिखा है, बड़ा सत्संगी है। अब बुलाया उसको भोजन को, तो बेचारे भूख लगी रही है। गांव में तू आदमी है, जितनी उसने प्रशंसा करी उतना नहीं था वो। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, कुछ और भी होगा। और जब वो पूड़ी खाने लगा तो एक पूड़ी है वो एक ही बार में बड़े बड़े कोट में खावे एक एक पूड़ी। और बाकी जो सारी सरेज और बाकी संग की सहेली होंगी वे सब हंस रही है, बहना तू तो ऐसी प्रशंसा करती, मेरा आदमी बहुत बढ़िया है। वो जी देखे तो एक एक पूड़ी एक एक कौर में खाए रहो है, जय खाए को ढंगना ने। उसने इशारा किया, उंगली दो उठाए बूढ़ पति को समझ आवे नारे, और एक एक पूड़ी में से दो दो ग्रास करवे है। उसने दो उंगली उठा करके कहा, मज्जा एक में दे दो कौर तो कर ले, तू एक ये एकदम खाए रहो जी सब लोग हंस रहे हैं। पर बा ने कहा समझी कह जी दो दो नहीं की कह रही है, दो दो पूड़ियन फिर लेवे वो एक साथ, और नारी ठोके माथ यरे शर्म नहीं आवे है। जब दो दो पूड़ी लेकर के और एकदम फिर एक पे साग धल्ले और एक पे भ्रू पत्ते ढक्कन से लगाएगा दो, उसने अपना माँ तो ठोको कि मज्जा बढ़ाए दे तो तेन तो और बिगाड़े दे। उसने जब माता ठोका तई उसकी क्या समझ में आई कि यूं कह रही है कि मज्जा जे पूड़ी पूजनी है माथे ते लगा के खा। सज्जनों, जब नहीं देखा गया तब फिर उस स्त्री ने बोली फिर चूल्हे से रोष भरी चतुर नारे, अरे पहले से जरी रहो तैसे ही जरी जाओ है। उसने चूल्हे में थाप मारी और कहीं मज्जा पजारे ज्यादा धुआं मन दे तादे तू पहले जर रहो तैसे ही जत रहे। अरे एक एक खा रहो तो एक ही एक सही। मेरे भाई बहनों, वास्तव में वो संकेत तो क्या दे रही थी, वो क्या समझाने के लिए जा रही थी, लेकिन उसका गंवार पति क्या समझ रहा था। इसी तरीका से ये संत महात्मा क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग और वो उसको दूसरे अर्थ में ले जाते हैं कि भैया पता नहीं ये तो इनको तो क्या लेना देना है, ये तो हमारी चीज़ों को का खंडन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अरे भैया हम तुमसे कोई अलग थोड़े ही हैं। जिस भारत भूमि की मिट्टी से आपके शरीर बने, इसी से ये शरीर बने हैं। ये कोई संत महात्मा कोई अमेरिका और इंग्लैंड जर्मन जापान के नहीं है, हमारे तो आप तुम सब भाई बंधु हो। और वो कोई देवी देवता ऐसे भये हुए होंगे, उन्होंने अपने अच्छे काम करे होंगे, तो वो कोई हमारे पूर्वज रहे होंगे। तो सज्जनों, क्यों नहीं हम फिर उनके से ऐसे काम कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे काम किए होंगे तो वैसे काम हम करें। पर हम तो खाली बिन की मूर्ति बना बना करके और उनका अपमान करते हैं। बिन के मुँह बिगाड़े आएंगे, पीछे तो कुत्ता चलवावेगो तो वो मुँह में चाटे जागो और वो मुँह जागो। बोलो बा में तुम राजी हो। सज्जनों, वास्तव में संत तो कहते हैं नहीं, सच्चे देवताओं की बात जानिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, इशारे में समझ जाते हैं, ठीक समझ जाते हैं। एक बुढ़िया मैया ने एक महात्मा का न्योता कर दिया था। महात्मा ने चल के आए दूर से, बुढ़िया मैया अकेली थी, वहाँ ने भोजन परोसे, पर वो पापड़न की ध्यान भूल गई। पापड़न को जो टोकरा धरो वहीं रखो। महात्मा सोच रहे जाने सब कछु दे दो, पर जी पापड़न में तो क्यों ना दे रही। महात्मा जी ने ध्यान लगायो, बोले मैया आज हम जब चले वहाँ से तो एक बड़ो खतरा पैदा है वो बीच में। कहा है वो बाबा जी? अरे बोले मैया एक सांप निकल पड़ो, सांप बहुत बड़ो। हे बाबा कितना बड़ो सांप? हे मैया बहुत बड़ो सांप। तो कितना बड़ो? कि जब मेरी थाली ते लेकर के अपने को पकौड़ने को बना धरो पापड़ने को।
इतको लंबा हो। ए बाबा के मैंने पकौड़ा तो आप दे ही ना पाए, बस ये पापड़ तो दे ही ना पाए। अरे वो कोई बात नहीं भैया, मैंने तो वो सांप की बात कही है। जो समझदार लोग होते हैं वो थोड़े से सारे में और वो सारी बात को समझ लेते हैं। और माँ सीता जी ने उसे सारे को किस तरीका से समझ ली। सज्जनों, वास्तव में जो ऐसे सारे माँ करती है और जो बेटी समझ लेती है, बेटा समझ लेते हैं, सज्जनों उनके जीवन कृतार्थ हो जाते हैं। वो सारे अंधविश्वास और कल्पनाओं से, भूल भ्रांतियों से छूट करके अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। वो कहीं भटकते नहीं हैं, वो सब उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। कई जंत्र मंत्र तो ना टोटका भैरव बमाने है। मैंने कल भी कहा था, कितनी माताओं भाइयों के अंदर में ये भ्रम रहता है, न को बात गड़बड़ हो गई, न 2 दिन धंधा पानी नहीं चला, अरे तो बा फलाने ने कछु करवाए तो, जिससे थोड़ा सा नेक बन खराब है और वो को साधु महात्मा के पास जाते है तो जरूर जरूर वैसा उसी ने करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सज्जनों, अपने कर्मों को सुधारो रे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को बिगाड़ोगे भाई तो कोई नहीं रोकेगा ईश्वर और खुदाई। देखिए, जब सीता जी को विदा किया तो जब बेटी रो रही, बड़े बड़े लोगों की धीरता छूट जाती है। जो जीती जागृत माँ होती है, सज्जनों, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, उनको कैसा बढ़िया माँ मंदाल सा उपदेश देती है अपने बेटा को। शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो निर्विकारो असी संसार माया परवर्जितो असी। ए बेटा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्म स्वरूप हो। संसार माया परवर्जितो असी, ये संसार त्यागने के योग्य है। ये संसार छूट जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए बेटा, इस संसार को गांठ में बांध करके मत रखना, और बांध भी नहीं पाएगा। एक माँ ने अपनी बेटी को कितना बढ़िया उपदेश दिया, और मैं निवेदन करूं, प्रत्येक माँ इसी तरीका से अपनी बेटी और बेटाओं को जागृत करें। जैसे सीता जी ने कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करे वो, और सीता जी ने कहाँ बता दिया आगे चल के, जब राम लक्ष्मण और सीता नाव में बैठ करके जा रहे, तब सीता जी, राम जी सोच रहे कि हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं, केवट को और मजदूरी तो देना चाहिए। सज्जनों, सिय पिय हिय की जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। हे पतिदेव, ये उतराई दे दो आप। देखिए, इन्हीं विचारों से तो सीता जी का नाम आगे आ गया और राम जी का नाम पीछे रह गया। जब राम जी जंगल को जा रहे, तब सीता जी कह रही हैं, जी अभी न दे न दीविन वारी, और ऐसे ही नाथ पुरुष बिन। सीता जी की बारी आई, राम जी की बारी आई, तब सीता जी साथ में गई। बेचारी ने कितनी परेशानी झेली। और जब सीता जी की बारी आई, तब राम जी ने सीता जी से कहा भी नहीं, कहा लक्ष्मण, इस सीता को ले जाओ, इसको जंगल में छोड़ करके आओ। और उस समय पता है सीता जी की कैसी स्थिति थी, वो सीता जी गर्भवती थी। सज्जनों, वास्तव में आज अगर ऐसा कोई कार्य होता तो आज जेल में जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी देखिए, इसलिए उसका नाम आगे लेते हैं। राम सीता कोई नहीं कहता है, क्या कहते हैं, सीता राम। इसलिए मेरी मातृशक्ति अगर जागृत हो जाए तो कहीं वो बहन बन करके भाई को समझा देगी, कहीं माँ बन करके बेटी बेटाओं को समझा देगी, और कहीं पत्नी बन करके पति को समझा देगी। सज्जनों, मैंने कुछ अंधविश्वास, रूढ़िवाद और कुछ एक वास्तविक एक शिक्षा और दीक्षा को लेकर के मैंने निवेदन किया। कुछ संकेतों को लेकर के मैंने 2 उदाहरण पेश किए। एक उदाहरण वो था जो कि बिल्कुल उल्टा लगा, और एक उदाहरण वो था जो साधु ने दिया था, तो वो एकदम वो माँ समझ गई, बुढ़िया माँ समझ गई कि महात्मा काय की कह रहे हैं। तो सज्जनों, इन संकेतों को समझ करके और हम अपने जीवन में धारण करें और ठीक ज्ञान को अपनाएं, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। हमारे महापुरुष विराजमान हैं अभी, और बड़ी अच्छी
ज्ञानमयी चर्चा को और बड़ी गहराई से आप सभी भाई बहन श्रवण करोगे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे पूज्य संत श्री प्रसिद्ध साहिब जी विराजमान हैं, और सज्जनों, इस वसई सामंता की इस पावन धरा पर जो प्रतिवर्ष ये सत्संग बड़े बड़े संत महात्मा महान पुरुष बहन भाई भक्त मंडल यहाँ पर आकर के उपस्थित होते हैं, विराजमान होते हैं। सज्जनों, ये पावन धरा है, तो आप सभी भाई बहनों को कोट कोट साधुवाद। आपने हमारी टूटी फूटी बातों को बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा, आपको भी सुख और शांति मिलेगी। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुख और शांति अथवा निरोग रहें। इन्हें शुभ मंगल कामना।